हेलो। आज हम लोग एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन करेंगे जो कि टॉपिक है हमारा टेंशन क्रैक। ठीक है, तो उस पर सवाल हमारा बेस्ड है। कह रहा है कि एक अनसपोर्टेड कट को इस फिगर में दर्शाया गया है। ठीक है, जो कि वाज मेड एज ए साइट, यानी साइट पे बनाया गया था। ठीक है, जो कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल दिया गया है 18.2 किलो न्यूटन पर मीटर की, और सॉइल का कोहेजन हमारा है 25 किलो न्यूटन पर मीटर, और सॉइल का जो फाई है हमारा वो 10 डिग्री है, डेट इज़ फाई। ठीक है, फाई 10 डिग्री है। तो बोल रहा है कि डिटरमाइन द लैटरल स्ट्रेस, यानी हम लोग का लैटरल स्ट्रेस डिटरमाइन करना है कि टॉप ऑफ एक्सकेवेशन, यानी कि हमारे जब टॉप लेयर ऑफ सॉइल पे क्या होगा, मतलब स्ट्रेसेस, लैटरल स्ट्रेस बॉटम पे क्या होगा हमारा, जो भी 4.2 मीटर डेप्थ एक्सकेवेशन किया गया है तो वहाँ पे। और बोला है कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द टेंशन क्रैक। ये सारे चीज़ को हम सिक्वेंशियल मैनर में हम लोग को डिटरमाइन करना था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि ए का वैल्यू। ठीक है, तो कि ए क्या होता है, 1 माइनस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई। तो 1 माइनस साइन कितना है, 10 डिग्री है। ठीक है, और 1 प्लस साइन 10 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा 0.704। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि हम लोग का ओरिजिनल फार्मूला क्या है एक्टिव अर्थ प्रेशर का, C5 सॉइल के लिए, के ए गामा इंटू जेड। ठीक है, माइनस 2C रूट अंडर के ए। ठीक है, ये फार्मूला क्या है हम लोग का C5 सॉइल के लिए दिया गया है, जो कि बेल ने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट केस को निकालते हैं, एट द टॉप ऑफ एक्सकेवेशन। तो ए लिखते हैं एट द टॉप ऑफ एक्सकेवेशन। ठीक है, तो एट द टॉप ऑफ एक्सकेवेशन हमारा जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, पुट करते 0। पी ए इक्वल टू के का वैल्यू है हमारा 0.74। ठीक है, और गामा दिख रहा है हमारा, गामा कितना है 18.2 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे आ जाएगा 18.2 किलो न्यूटन। ठीक है, और जेड का वैल्यू क्या है 0, माइनस 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है हम लोग का 25 किलो न्यूटन। तो 25 इंटू रूट अंडर के ए। ठीक है, तो ये तो वाला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये आ जाएगा -50 रूट अंडर 0.704, के का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के हेल्प से हम लोग लिख लेते हैं, माइनस है। ठीक है, तो 50 इंटू, ठीक है, पहले ब्रैकेट लगा देंगे, इसके बाद 0.704 लिख देंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे तो आ जाएगा 41.952। ठीक है, तो आ गया 41.952, क्या आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और निगेटिव लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ए क्वेश्चन का। ठीक है, और बी क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, एट द बॉटम ऑफ एक्सकेवेशन। तो हमारा बॉटम का जेड हाइट कितना है, जेड हाइट है 4.2। तो लिखेंगे एट द बॉटम ऑफ एक्सकेवेशन। ठीक है, एट द बॉटम एक्सकेवेशन जेड क्या आ जाएगा हम लोग का 4.2। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा फार्मूला, पी ए क्या हो जाएगा, के गामा इंटू जेड माइनस के ए गामा इंटू जेड 2C रूट अंडर के ए। देखिए यहाँ पे 2C ये वाला और ये वाला 2C तो सेम ही है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे बस। ठीक है, एक और पेज ऐड करने दीजिए। तो के का वैल्यू है हम लोग का 0.704, गामा का वैल्यू है 18.2, और जेड का वैल्यू हम लोग को लिखे हुआ है 4.2 मीटर। ठीक है, 4.2 और माइनस ये वाला वैल्यू डाल देंगे 41.952, क्योंकि दोनों का वैल्यू उसमें डेप्थ का कोई, तो उसका कोई अल्टर नहीं होगा वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू। ठीक है, सॉरी वेरी स्टार, दूसरा फोल्डर में चले गए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का 0.704। ठीक है, इंटू 18.2 इंटू 4.2,
इसका वैल्यू आ गया 53.813, 53.813 माइनस 41.952। अब उसको वहीं से घटा लिया जाए तो माइनस 41.952, ठीक है। तो आ गया 11.861, ठीक है। तो आ गया 11.861 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का आ गया सेकेंड का आंसर। अब थर्ड क्या बोलता है कि द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पोटेंशियल क्रैक फॉर द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं कि भाई डेप्थ ऑफ टेंशन जोन कितना होगा, ठीक है। टू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक जोन, ठीक है, क्रैक जोन। तो क्रैक जोन को कैसे निकालेंगे, तो हम लोग का स्टैंडर्डाइज फार्मूला होता है ZC 2C डिवाइड बाई गामा इंटू रूट अंडर KA, ठीक है। तो 2 इंटू C का वैल्यू कितना है हम लोग का, ऊपर देख लेते हैं हम लोग, 25 किलो न्यूटन। तो 25 डाल देंगे, ठीक है। गामा का वैल्यू हमको याद ही हो गया है 18.2, और KA का वैल्यू भी याद है 0.704, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। अरे यार ये भी दिक्कत ही है इसमें, ठीक है। तो 50 डिवाइड बाई 18.2, ठीक है, और स्क्वायर रूट है तो एक और हम ब्रैकेट ले लेते हैं, फिर करेंगे 0.704, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, इसको कर देंगे तो आ जाएगा 3.724, 3.724, यही है वैल्यू, देख लेते हैं। 3.274, 3.274, 3.274 क्या आ गया हमारा मीटर आ गया। यानी कि इतना डेप्थ तक हम लोग का टेंशन क्रैक जोन है, ठीक है। यानी इतना देर का टेंशन का इफेक्ट रहेगा, ठीक है। ये तो निकल गया। पूछ रहा है कि लैटरल प्रेशर वहाँ पे कितना होगा, तो हम लोग देख लेते हैं। तो KA गामा इंटू ZC माइनस 2C रूट अंडर KA, ठीक है। तो KA का वैल्यू कितना होगा 0.704, और गामा का वैल्यू 18 इंटू 2, और गामा ZC का वैल्यू कितना हो गया, ये ना डाल के ये डालते हैं 2 इंटू 25, 18.2, ठीक है, 704 माइनस 2 इंटू 25 और रूट अंडर 074, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो वैल्यू सिंपल सी बात है कि ये सॉल्व करने पे हम लोग का वैल्यू आ जाता है 0, उतना देखते हैं हम लोग का 0 आ जाता है, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का। और लास्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम डेप्थ अप टू विच द एक्सकेवेशन कैन बी कैरी। यानी कि 4.2 तक डेप्थ हो गया, लेकिन अभी और कितना डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन कर सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, यानी किसी भी अन्य सपोर्ट के कारण। यानी कि उतना में हमारा कोई भी स्ट्रक्चर, हम लोग रिटेनिंग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो उसके अगर बियॉन्ड जाते हैं तो हम लोग को एक स्ट्रक्चर वहाँ पे लगाना पड़ेगा, ताकि हम लोग का डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन को कैरी करेंगे। लेकिन बोला कि विदाउट एनी सपोर्ट, तो विदाउट एनी सपोर्ट क्या होता है, 2 टाइम्स होता है डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक जोन, ठीक है। तो मैक्सिमम डेप्थ कितना होता है अनसपोर्टेड, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ZC हो जाता है, ठीक है। तो ZC का वैल्यू हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग ZC का वैल्यू निकाले हैं 3.274, 2 इंटू 3.274, ठीक है। तो 3.274 कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 2, तो 6.548 मीटर। अब बोल रहा है कि इस डेप्थ पे भी लैटरल प्रेशर क्या होगा, यही पूछ रहा है क्या, देख लेते हैं। व्हाट विल बी नेक्स्ट एंड कैन बी विदाउट सेवली, नहीं इस पे नहीं पूछ रहा, बस वहीं पे पूछ रहा था। तो ये हमारा आ गया लास्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। यही हम लोग का क्वेश्चन करा है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करा है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। थैंक यू।